हेलो एवरीवन, दिस इज निया फ्रॉम लर्निंग हब। एंड जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आज से आपको जो आपका सीटेट का एग्जाम अपकमिंग 6 सितंबर को शेड्यूल्ड हुआ है, तो हम उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सीडीपी, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है सीटेट में, उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो टुडे आई विल जस्ट गिव यू द फुल फ्लेज डिटेल ऑफ द सिलेबस कि इस सिलेबस के बाहर से आपको सीटेट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज द फुल फ्लेज डिटेल्ड। अगर आप सीटेट के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सीडीपी के लिए सिर्फ इतना ही सिलेबस मोर देन सफिशिएंट है। सबसे पहले, वैसे तो आप सभी को पता है बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिवीजन कि जो आपका सीटेट का पेपर है ये 150 नंबर का आता है, जिसमें जो सीडीपी का पार्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट है, वो 30 नंबर का आता है, राइट। तो उस 30 नंबर के बीच में आपके कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व किए जाएंगे वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले आपको सीडीपी में आती है थ्योरीज। थ्योरी सब क्या है कि सीडीपी में बहुत ऐसे डिफरेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं बच्चे की पैदाइश से लेके उसके एंड ऑफ द लाइफ तक। वो कैसे ग्रो करता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो किस किस चीज से डील करता है, इस कंसेप्ट को लेके 20 ऐसे मेजर वेरियस थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं थ्योरीज की फॉर्म में। और आपको इन सभी थिंकर्स में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डेफिनेटली 101% आपको इन थिंकर्स में से क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। तो सबसे पहले हम थिंकर्स की बात करते हैं। सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हमारा आता है जीन पियाजे, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। यही एक क्वेश्चन लास्ट से लास्ट ईयर सीटेट के पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया गया था, दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा ये बन जाता है जीन पियाजे। जीन पियाजे। दूसरा थिंकर जो हमारे पास आता है वो है कोलबर्ग। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइगोस्की। लायव वाइगोस्की जो है हमारा थर्ड थिंकर है, जिसने की हमारी स्पीच के बारे में बात करी है, सोशल स्पीच, जिसने ये कहा है कि जो चाइल्ड है वो कैसे इन्वायरमेंट की हेल्प से डेवलप होगा। ये व्यू पॉइंट रहा है किसका, हमारे लायव वाइगोस्की का। उसके बाद अगर मैं पियाजे की एक बार दोबारा बात करूं तो पियाजे ये कहता है कि जो चाइल्ड है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है, एक नन्हा वैज्ञानिक है। ये भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछ लिया गया था कि हु क्लेम द स्टेटमेंट दैट चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। तो उसमें कौन आता है हमारे पास, वाइगोस्की, सॉरी पियाजे। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने हमारी इनेट ग्रामर और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, हमारे दिमाग के अंदर एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा खुद जो है लैंग्वेज सीख सकता है, जिसको हम एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। और इन्होंने हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर दिए हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। क्लियर। अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर से बता रही हूँ, ये सभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। इट्स जस्ट कि मैं आपको थोड़ा व्यू पॉइंट दे रही हूँ कि इन थिंकर्स ने किस किस चीज के बारे में बात करी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बीएफ स्किनर, फिर आते हैं हमारे पास पैवलर। जो हमारे पास पैवलर है, इन्होंने किस चीज के बारे में बात करी है, बेसिकली इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था डॉग के ऊपर। जो एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है सीटेट के पेपर में, जो आप इसमें क्या है पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसकी बात करी है इन्होंने, जो हमारे पैवलर हैं। उसके बाद आते हैं ब्रूनर, फिर आते हैं हमारे बंदूरा की थ्योरी, फिर आती है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी में इन्होंने 3 डोमेन्स दिए हैं, तीनों डिफरेंट डोमेन्स में इन्होंने डिफरेंट काम किया हुआ है। अभी जो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये रिवाइज भी हो चुकी है, तो इसकी रिवाइज टेक्सोनॉमी पे भी हमें क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। उसके बाद आते हैं हमारे फ्रॉड, फिर आते हैं हमारे थॉर्नडाइक। एरिक्सन की थ्योरी आती है गार्डनर ने 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी है कि एक ह्यूमन के अंदर डिफरेंट टाइप की जो इंटेलिजेंस है वो होती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्टर्नबर्ग, मेस्लो, वॉटसन, गिलफर्ड, थर्स्टन। इन ये बेसिकली इंटेलिजेंस की थ्योरी है। इन सभी ने एक ह्यूमन बीइंग के दिमाग के अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी कैपेबिलिटीज है, उन सब के बारे में हमें बताया है। फिर थर्स्टन, हमारे पास नेक्स्ट है कार्ल रॉजर, और द लास्ट इज स्पीयरमैन। ये टोटल 20 थिंकर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट थ्योरीज की ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड बिहेवियर, चाइल्ड लैंग्वेज, ये सब उसके बारे में बात करते हैं। इन सभी की फुल फ्लेज थ्योरीज हैं जो हम स्टार्टिंग से यही पैटर्न फॉलो करके जो है अपने कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। इसके अलावा जो आप, ये तो है हमारे थिंकर्स जिन्होंने मतलब थ्योरीज की बात करी है।
उसके बाद है कुछ एजुकेशनल थिंकर्स जिन्होंने हमारे सीडीपी में एज सच कोई थ्योरीज नहीं दी, बट इन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं या इन्होंने कुछ ऐसे कंसेप्ट दिए हैं जिन्होंने जो बच्चे की एजुकेशन है, बच्चे की पेडागोजी है, चाइल्ड पेडागोजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा नरिश किया है। जिससे पहले हमारे पास आते हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी, और यहाँ पे एक और नाम आई गेस मिस हो गया है, आप लिख सकते हैं जॉन एडम। जॉन डेवी और जॉन एडम दोनों ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने हमारे प्रोसेस की बात करी है। जो जॉन एडम है ये एजुकेशन का बायपोलर प्रोसेस देते हैं, और जो जॉन डेवी है ये हमारी एजुकेशन का ट्राइपोलर प्रोसेस देते हैं। बायपोलर ट्राइपोलर से आप क्या समझते हैं कि जो एडम है ये बोलते हैं कि बच्चे की एजुकेशन में सिर्फ 2 ही लोगों का योगदान है, और जो जॉन डेवी है ये बोलते हैं कि नहीं, उस बच्चे की एजुकेशन में 3 लोगों का योगदान है। उसी को हम बायपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट की ही बात करी है। इसमें हम किंडरगार्टन के बारे में पढ़ेंगे, चाइल्ड एज अ गार्डन का मॉडल सब पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास रूसो, फिर फ्रॉबल। नेक्स्ट हमारे पास महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने भी एजुकेशन डेवलपमेंट में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, लैंग्वेज में बहुत ज्यादा जो है अपना योगदान दिया है सीडीपी में। इसके बाद हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, कृष्णा मूर्ति, और बिंदु और हमारे जॉन एडम। इन सभी के कुछ ना कुछ जो है कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी सीडीपी में रही हैं, जो हम इन डिटेल फुल फ्लेज पढ़ेंगे। अगर मैं इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आऊं, अदर टॉपिक्स, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एनसीएफ, जिसको हम बोलते हैं नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क। फिर हमारे पास आता है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद डिसेबिलिटीज है, डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर्स। इसके साथ आप डिसऑर्डर्स भी लिख सकते हैं। एक चाइल्ड की ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन कितनी उसको डिसेबिलिटीज या डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं। अराउंड 10 to 15 डिसेबिलिटीज या डिसऑर्डर जो है ये आपको इस सिलेबस में मिलेंगी। फिर आता है आपके पास इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग मैथडोलॉजीज आती हैं इसमें डिफरेंट इंक्लूसिव एजुकेशन, ये रिपीट हो गया पर चलो कोई बात नहीं। उसके बाद टीएम आता है। टीएम में हमारे पास टीचिंग मैथडोलॉजीज आती हैं, टीचिंग एड्स के बारे में आपको बताया हुआ है। क्लासरूम पेडागोजी, क्लासरूम पेडागोजी मतलब एक क्लास में कितने सिनेरियोज आते हैं पढ़ते टाइम, टीचर उसको कैसे डील कर सकता है, बच्चा उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा, ये सब हमारा किस में आता है, क्लासरूम पेडागोजी में। उसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट की हमारी सीडीपी में बात करी हुई है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का ओवरऑल विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिजिकल सभी डेवलपमेंट जिसमें हम इंक्लूड करते हैं उसको हम कंसीडर करेंगे हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट में। फिर आता है हमारे पास सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का टॉपिक जो है। लर्निंग एनवायरनमेंट है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हो। एंड लास्ट आती है सब्जेक्ट पेडागोजी। सब्जेक्ट पेडागोजी मतलब आपको मैथ्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेडागोजी के रिलेटेड, ईवीएस में पूछे जाएंगे, और थोड़े लिटिल नॉलेज आपको हिंदी पंजाबी की भी होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल ऑफ योर सिलेबस जो हमने 1 मंथ में कवर करना है। एंड आई गारंटी इट कि मैं आपको इस पूरे 1 मंथ में इस सिलेबस की फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन दे दूंगी। इसमें मैंने 99% ऑफ द टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड करे हैं। इन केस 1% टॉपिक अगर मुझे इन बिटवीन ऐसा कुछ लगता है जो एड ऑन हो सकता है, सो आई विल डेफिनेटली एड दैट इन योर सिलेबस। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया। ये क्लासेस कल से कंटिन्यू रहेंगी। कल जो हम पहली थ्योरी करेंगे वो है हमारी जीन पियाजे की। तो इस थ्योरी को पढ़ने के लिए, क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट मिस इट। आपकी अराउंड 10 या 11 मिनट की एक वीडियो है, अगर आप लगा लेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। एजुकेशन कभी भी किसी भी पर्सन को हार्म नहीं देती, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आई नो दैट जो YouTube का प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मुझसे शायद बहुत एक्सपीरियंस यूट्यूबर्स होंगे जो आपको इस सिलेबस की नॉलेज दे देंगे, बट आपके इसमें कुछ चार्जेस नहीं लग रहे। दिस क्लास इज नॉट पेड। अगर आप अपने 10 या 11 मिनट इन सब लेक्चर्स को, वीडियोस को देखने में निकाल लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी साइड से कुछ जा रहा है। क्या पता, मे बी यू विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन, या इसमें से कोई आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए और आपका वो 1 या 2 नंबर बढ़ जाए। सो होप टू सी यू ऑल अगेन टुमारो इन आवर टीचिंग क्लास। थैंक यू सो मच।